चलिए, जय हिंद, नमस्कार। मेरे सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का पेपर सेकंड मैथमेटिक्स का कैलकुलस, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। ये आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है। इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है ना। ये आप लोगों का लास्ट पेपर सेकंड पेपर का है। थर्ड पेपर का पहले दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप लोगों का थर्ड पेपर कुछ इन्वॉल्व है और साथ में सेकंड पेपर में भी कुछ रहेगा। तो थर्ड पेपर ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड पेपर में एक आध यूनिट होगा थर्ड पेपर का, तो उसको आप लोग देख सकते हैं थर्ड पेपर से, ठीक। और फर्स्ट पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब लास्ट एग्ज़ाम बचा है सेकंड का, ठीक। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। इसमें आप लोगों को 3 से 4 सेट देखने को मिलेगा और पूरा हो सके तो एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो एक क्लास और आएगा, ठीक। तो वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, यूनिट 1 फलन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 मॉड। ये परीक्षण संतत्व का परीक्षण करना है बंद अंतराल -1 से 2 में, ठीक। उसके बाद देखो बी नंबर y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x है, तो हमें ये लाइन दर्शाना है। ये पूरा मैथमेटिकल भाषा में है, इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा हूँ ना, आप लोग देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। सी नंबर देखें, टेलर प्रमेय से tan इनवर्स x का पाई माइनस पाई बाई 4 की घातों में प्रसार करना है। इसका यूनिट 2 में देखो वक्र इतना दिया है, हमें इसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। बी पॉइंट x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, ए 1 माइनस कॉस टी है, तो हमें ये इसको सिद्ध करना है, सिद्ध ही करना है। उसके बाद सी नंबर का ये देख लो, x इक्वल इतना दिया है, अनुरेखण कीजिए। फिर यूनिट 3 फाई एन इक्वल टू दिया है, लिमिट 0 से पाई बाई 4 समाकलन करना है tan की पावर n x इंटू डी एक्स का और सिद्ध करना है ये वाला लाइन। बी नंबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हृदयाब r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, इसका संपूर्ण लंबाई याद करनी है। यूनिट नंबर 4 पर आ जाएं तो y इक्वल टू देखो पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, हमें इसको सॉल्व करना है। फिर वक्र r की पावर n साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू a की पावर n का लंब कोणीय समछेदी ज्ञात कीजिए, जहाँ a कुल का प्रचाल है, ये प्रचाल नहीं है प्राचल है, ठीक। सी नंबर डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, हमें इसको हल करना है। यूनिट 5 पर बात करें तो देखो डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का स्क्वायर है। इंग्लिश वाले ध्यान देना ना, देखो ये प्राचल ही है, प्राचल विचरण विधि से हल करना है। ये आप लोगों का इक्वेशन हल कीजिए। ये भी इक्वेशंस को कैसे बोल सकता हूँ, इक्वेशन आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, ये सेकंड सेट मैक्लॉरिन का प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्लॉरिन प्रमेय, ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ए साइन इनवर्स एक्स। सेकंड ये इस पर क्या करना है, नीचे में होगा, सिद्ध करना है ना। देखो y इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें ये वाला लाइन प्रूफ करके दिखाना है। फिर ये लिमिट दी है x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। यूनिट 2 पर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है, ये हमारा इक्वेशन है। बी नंबर वक्र दिया है, वक्रता वृत्त का समीकरण निकालनी है। सी नंबर ए वाई स्क्वायर, ये अनुरेखण करना है पिछली बार जैसा ही है। उसके बाद देखो इकाई 3 0 टू पाई समाकलन करना है एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये 12th क्लास में भी है। अगर 12th क्लास अच्छे से पढ़कर आए हो और पूरा सवाल बना था और अच्छे से समझे हो तो ये सवाल पढ़ना नहीं पड़ेगा, अभी से बन जाएगा। साथ में ये वाला सवाल भी परेशानी करेगा। ये सवाल भी आप लोगों के 12th क्लास से ही लिए गए हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये आप लोग 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ कर आए हो। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़े हो।
वृत्त का समीकरण वाला बनाए थे ना, वही क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पर आए तो d³ + 2d² + d ब्रैकेट y = e⁻²x + x² + x, हमें इसको हल करके दिखाना है। सेम वैसे ही इसको भी हल करना है, ये वाला लाइन भी हल करना है। तो हल करने वाला आप लोग कर ही लेना। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो हल कीजिए, ये पूरा इक्वेशन हल करना है, ठीक। बी पॉइंट देखें, बी वाला भी हल ही करना है। सी dx/dt + dy/dt + 2x + y = 0 है, इसको भी हल ही करना है। आप लोगों का तीसरा सेट, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स का है, इक्वेशन से मिलेंगे ज़्यादा, थ्योरेटिकल तो नहीं मिलेगा, और इक्वेशंस को पढ़कर बता नहीं सकता, इसीलिए जल्दी हो रहा है क्लास। क्योंकि देख लो अभी हमारे पास टाइम अभी 6 ही मिनट हुआ है, और 6 मिनट में हमने 2 सेट ख़त्म कर दिया। केमिस्ट्री का जब कर रहे थे तो 6 मिनट में 1 सेट नहीं हो पा रहा था, साथ में जूलॉजी बॉटनी का भी नहीं होता था। मैथमेटिक्स जल्दी हो रहा है, स्क्रीनशॉट बस 3 उंगली का काम रहता है, हो जाता है। चलिए देखते हैं। यूनिट 1, दर्शाइए कि निम्नांकित फलन x = 0 पर संतत है। देखो हमें फलन दिया, ये x = 0 पर क्या है, संतत है, ये बताना है। संतत के लिए जानते हो ना, सबसे पहले f(x) फलन का मान निकालते हो, फिर LHL निकालते हो, उसके बाद RHL निकालते हो। LHL के लिए x टेंस टू क्या लगाते हैं, a-, RHL के लिए x टेंस टू क्या लगाते हो, a+। अगर तीनों के हिसाब से कंडीशन फिट बैठती है, एक मान बराबर आता है, तो वो संतत होगा। इसी में सोल्यूशन हो गया, तो 0 रख बस देना, ठीक, इसमें आ जाएगा। y = ये ऊपर में पढ़े थे और शायद वही समीकरण है। अब देखो ये समीकरण इतना लंबा है, इस समीकरण को पढ़ते तो नहीं बैठ सकते, बस एक काम रहेगा, 3 उंगली करो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद सिद्ध कीजिए। देखो log e/sec x = x² / 2 + x⁴/12 + x⁴/6/45, ठीक। यूनिट 2 पर बात करें तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया है, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करिए। अब तीनों सेट में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, हर सेट में मिला है, तो अनंत स्पर्शियाँ सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। और सिद्ध कीजिए, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन कैसे आधा छूट गया, पूरा नहीं कर पाया। चलो इसको देख लेना आप लोग के कौन से यूनिट में मिल रहा है उसको। सी नंबर, हाँ वही है। और हाँ एक चीज़ और, y = x³ का अनुरेखण कीजिए। अनुरेखण भी तीनों सेट में ही लगभग मिला है ना, तो अनुरेखण भी कर लेना। उसके बाद देखो यूनिट 3, मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा समाकलन याद है, ऐसे समाकलन कहाँ पर पढ़े थे, 12th क्लास में, समाकलन चैप्टर 7 याद है ना। चलिए इकाई 3, इसका बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट नहीं है, एक ही भरे हैं, सॉरी इसका बी छूट गया। चलो कोई बात नहीं, 2 सेट तो और हो चुका है वैसे भी। इकाई 4 में आते हैं। x dy - y dx = √x² + y² × dx। हल कीजिए, ये इक्वेशन हमें हल करना है। उसके बाद स नंबर p³ - 4xyp + 8y² = 0, इसको भी हल करना है। यूनिट नंबर 5, अब इस इक्वेशन को चलो देखो, d³ y/dx³ - d² y/dx² - 6 dy/dx 1 + x², इसको हल बस करना है, बन जाएगा। सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी हल ही करना है। 2 क्वेश्चन तो बन गया, और ये क्वेश्चन भी हल ही करना है ना। अब इससे आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मत देखना, क्योंकि ये ना पुराने सिलेबस से भी है बहुत। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कर लेना, ठीक। और ये अनुरेखण वाला तो आप लोग करेंगे ही। आई होप पूरा क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा करने में। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था ना पूरा, क्योंकि गणित है बॉस, गणित लगेगा ही, ठीक। तो मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर ये आप लोगों का हो गया। अब जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम अब होगा 13 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है ना, तो उसी दिन गणित का सेकंड पेपर आप लोगों का होगा। तो उसका PDF पेपर का आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन किस प्रकार से आया था,
क्या क्या करना था, कौन सी यूनिट से आया था, पूरा सब कुछ जानने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। जब फर्स्ट ईयर से निकलेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। चलिए मिले, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग आप मेहनत कीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आएगा आप लोगों का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। मैथमेटिक्स लास्ट पेपर था। अब सीधा एक ही क्लास फर्स्ट ईयर का और मिलेगा, वो है आप लोगों का मैथ्स का सेकंड पेपर। जिस दिन होगा उसी दिन वही पेपर। ठीक।